हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के 1000 प्रश्नों का जो गणित और रीजनिंग का हम प्रश्न बैंक कर रहे थे, उसमें हमारा ये भाग 3 है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं से नहीं आते हैं, लेकिन व्यापम वहीं से प्रश्न पूछ लेता है। अलग अलग टाइप से जो प्रश्न होते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हमारा अगला पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पटवारी मैथ्स रीजनिंग करके आपको प्लेलिस्ट में नाम मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पहले के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 99, 123 और 183 से विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। जब समान की बात आ रही है, कि समान शेषफल देने की बात आती है, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ का मतलब होता है हिंदी में महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक आप डिवाइड वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं, और सिंपल सिंपल से भी निकाल सकते हैं। ऐसे आप जिस तरह से 99 का आपने अलग निकाल लिया, 123 का अलग निकाल लिया, 183 का अलग निकालिए। जो आपका समान संख्या हो जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि 99, 123 और 183 का आपने महत्तम समवर्तक की डिवाइड वाली मेथड से निकाल दिया। 123 एकम 123, 183 में से 123 गया, 60 फिर आपने 60 का 123 से किया, तो 2 आंसर आया। और फिर इसमें रिमाइंडर कितना बचा आपका? 3 बचा। फिर इस 60 का आपको 3 का 60 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 3। तीन जो जो लास्ट सेकेंड आपका रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप विकल्पों के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि बोल रहे हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 99, 123 और 183 से विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। तो देखो, सबसे पहले आपको 18 का 99 से भाग करके देख लेना है। फिर 18 का 123 से भाग करके देख लेना है। 18 का 183 से भाग करके देख लेना है। और अगर आपको देखना है कि तीनों में एक ही शेषफल आ रहा है, कि 18 से नहीं आए तो फिर 12 से करके देखना, फिर 24 से करके देखना, 26। चारों में से किसी ने एक ना एक संख्या में तीनों को भाग देने पर एक ही शेषफल आएगा, वही आपका आंसर होगा। देखो, जैसे कि 12 का जब 99 में भाग देते हैं तब भी 3 शेषफल आता है। 12 का जब 123 में भाग देंगे तभी भी 3 शेषफल आएगा, और 12 का जब 183 में देंगे तभी भी 3 शेषफल आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंकगणितीय अनुक्रम का बीजगणितीय रूप 7n-3 है, तो यदि पदों को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त? ये अनुक्रम बीजगणितीय रूप बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं 7n-3। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको समानांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। और अगर नॉर्मली दिखे तो नॉर्मली भी, अगर हो पा रहा है तो नॉर्मली भी आप कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है 7n-3, और यदि पदों को 7 से विभाजित किया जाए तो n बराबर आप क्या लिख लेंगे? 2। मतलब इस n की जगह आपको क्या लिख लेना है? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है ये सरल। एक अंकगणितीय अनुक्रम का बीजगणितीय रूप 7n-3 है, तो यदि पदों को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ये जो जितने से विभक्त किया जाए वही आपका n हो जाएगा। इस n की जगह पे आपको यही वैल्यू रख देना है। तो 7n-3 में n की जगह आप क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 7n-3 है, तो n की जगह क्या रख दिया आपने? 2 रख दिया। 7 दूनी 14 -3, तो 14 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा? 11। अब जब इस 11 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। अब वो बोल रहे हैं जो शेषफल आएगा उसको फिर किससे विभाजित किया? फिर 7 से विभाजित करेंगे। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? 11। n रख के फिर इस n को 7 से विभाजित करेंगे। जब n को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 7 से विभाजित होने पर 3 शेषफल देते हैं? 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 7 से विभाजित होने पर 3 शेषफल देते हैं? मतलब 100 से कम संख्याएं ऐसी कितनी हैं जिनको अगर आप 7 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा? तो देखो, इसमें अपन ने 100 में 7 का भाग करके देख लेंगे, क्योंकि वो कितना पूछ रहे हैं आपसे? 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 7 से विभाजित होने पर, इसलिए हम किसका डिवाइड कर देंगे? 100 का 7 में कर देंगे। तो जब 100 का 7 में भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा।
तो 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 7 से विभाजित होने पर 3 शेषफल देंगे? तो आपको क्या करना है, 100 का 7 में डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 14। तो आपका वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करके देख लेना है। लगते कठिन है लेकिन होते बहुत ईजी हैं, इसलिए मैं ये लेके आई। इनमें आपको अपना जो है ऐसा नहीं अपना छोड़ आए तो अपना मार्क्स इतने सरल क्वेश्चन में मत वो गवाइएगा। 9 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें, तो कुछ नहीं है इसमें, सभी में आपको 9 से भाग करके देख लेना है। पूरा पूरा भाग अगर चला जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये 9 की विभाज्यता का रूल भी याद कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 9 से तब विभाजित होती है जब तीनों संख्या के जब उस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो। जैसे ये इसको आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36। तो 36 आ जाएगा। तो 36 आपका 3 का 9 में भी चला जाएगा भाग और 3 में भी चला जाएगा, तो ये 9 से विभाजित होगी। तो अगर वो कोई आप डिवाइड करके आपको नहीं देखना है, टाइम कम है, तो आप विभाजित अगर रूल लगा सकते हैं। विभाजिता में कोई भी 9 से तभी विभाजित होता है जब उसके अंकों का योग जो है वो 9 का गुणज हो। 9 का गुणज मतलब वो 9 के पहाड़े में आता हो। अगला है 2 अंकीय संख्याओं का योग 5 है। यदि संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो संख्या का इकाई अंक क्या है? क्या बोल रहे हैं, 2 अंकीय संख्या है, उसका अंकों का योग 5 है। यदि संख्या में से 9 घटाया जाए तो अंक अपने स्थान परिवर्तित करें। सबसे पहले आप देखें, अगर हम सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालें 2 अंकों की, तो अगर आप उनको जोड़ें तो उनके अंकों का योग 5 आ रहा है। तो आपने माना कि वह संख्या क्या है, 32 है। जिन संख्याओं का योग 5 आ रहा है, देखो 3 और 2 कितना हो रहा है, 3 और 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने माना कि उनकी माना वह संख्या कितनी है, 32। अब 3 और 2 क्या हो गया, 5 आ गया, ये उन्होंने आपको दिया है। यदि संख्या में से 9 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बच रहा है। तो यदि संख्या में से 9 घटाया जाता है तो वो अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित मतलब 32 क्या हो जाएगा, 32 पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 32 को जब पलटेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यही वो बोल रहे हैं, यदि 32 में से 9 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। दोनों समीकरण स्पष्ट हो रहे हैं, अर्थात संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी और इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये कोई संख्या हमने 32 इसलिए माना है कि देखो 2 और 3 5 होता है और 3 और 2 5 होता है, इसको रिवर्स करके 23 हो रहा है। तो कोई भी छोटी से छोटी संख्या देख लेंगे जिसके अंकों का योग 5, उसको ट्राई करके देख लेंगे तो संख्या में आ जाएगी। ये तो आप कर ही लोगे। इसको मिलान करना, x में 1 जोड़ना, x में 1 इस जोड़ना है, p में से 8 घटाना मतलब p माइनस 8, 5 को q से गुणा करना मतलब माइनस 5q। इसके अलावा फर्स्ट बी सेकेंड है, ये थे, ये तो ये वही है। तो ये आपका ये 3 इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे। अगला है 800 छात्रों में से अधिकतम ड्रिल के लिए इस तरह व्यवस्थित किए गए कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या निकालिए यदि व्यवस्था के बाद 16 छात्र छूट जाते हैं। 800 छात्र हैं अधिकतम, मतलब कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्रों की संख्या 8 है और ड्रिम में इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। और इस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही कॉलम की संख्या भी है। पंक्तियों की संख्या बताइए यदि व्यवस्था के बाद 16 छात्र छूट जाते हैं, मतलब 800 में से 16 निकल जाते हैं। तो दिया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है और 800 में से 16 छात्र छूट गए हैं, तो हम 800 में से 16 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा। अब जब पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर है तो हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 28, तो 28 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 800 में से 800 छात्र हैं, इतने छूट जाते हैं, पंक्तियों और कॉलम की संख्या इतनी है, तो पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 16 छात्र छूटने का नहीं बोलते, यहीं पे कोई संख्या दे देते और बोलते पंक्ति और कॉलम की संख्या है इतनी, एक बराबर है और एक पंक्ति की निकालो, तो आपको वही स्क्वायर रूट निकाल के इसको सॉल्व कर देना है, मतलब वर्गमूल निकाल के इसको सॉल्व कर देना है।
अगला है 36 ए की घात 3 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 18 ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की स्क्वायर को 18 ए बी सी स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। देखो पहले तो आप इसको यहीं से ही विभाजित भी कर सकते हो, और जैसे देखो जो इनको माइनस करना हो तो इस 36 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बटे में 18 ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और 18 ए स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी स्क्वायर के बटे में हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग डिवाइड करना है, इसको इससे अलग डिवाइड करना है, इसको इससे अलग डिवाइड करना है, और बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, मतलब ये माइनस का चिन्ह तो आना ही आना है। तो जब भी आप 36 को 18 से करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद ये ए है और यहाँ पे ए क्यू है, तो एक ए से ये ए क्यू कट जाएगा तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 2 ए स्क्वायर वाला आपको कहाँ दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से ही कोई आपका हो सकता है। फिर बी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक बी से ये एक भी कट जाएगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर बी बचेगा। तो देखो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तो बी स्क्वायर है। इस प्रकार से आप इसको माइनस कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, तो 36 ए क्यू एक बार इस ऊपर वाले इस वाले नंबर को आपने 18 से किया, एक बार इस वाले नंबर को 18 से, मतलब दोनों को अलग अलग आपको डिवाइड करना है, बस काट देना है। जैसे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 से 18 कट गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर को सॉल्व कर लेना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको पूरे में डिवाइड ना करके सेपरेटली इसका अलग डिवाइड करना है, इसका अलग डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, दो बिल्लियों ए और बी ने मिलकर 60 चूहे पकड़े। यदि ए ने बी द्वारा पकड़े गए प्रत्येक दो चूहों के चूहों के लिए 3 चूहे पकड़े, मतलब 2 चूहों के लिए 3 चूहे पकड़े, मतलब अनुपात कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है ना। और कुल कितने आ रहे हैं, कुल ए और बी ने मिलकर पकड़े हैं 60 चूहे। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो अनुपात वाला आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। जो अनुपात दिया है उससे हम टोटल अनुपात निकाल के, टोटल नंबर निकाल के, अनुपात की टोटल संख्या निकाल के जो भी उन्होंने कुल दिया हुआ है उससे गुणा कर लेते हैं। कैसे, देखिए देखते हैं। पहले सबसे पहले याद रहे कि कुल कितने हैं 60 चूहे हैं, और प्रत्येक 2 चूहे के लिए 3 चूहे पकड़े, मतलब 3:2 अनुपात है। देखो ए और बी का अनुपात उन्होंने कितना दिया है 3:2। 2 चूहों के लिए 3 पकड़े, तो बी द्वारा पकड़े गए चूहे, अब ये 3 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अगर आपको बी द्वारा चूहे पकड़े निकालना है तो बी का अनुपात कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 ऊपर लिख देंगे। 3 हो तो कितना हो जाएगा 5, तो 2/5। कुल चूहे कितने हैं 60, तो 2/5 गुणे 60। इससे आप अपना आंसर सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 2 3 4 से ए बी सी डी इस प्रकार अलग अलग संख्याएं हैं कि ए बटे बी माइनस सी बटे डी माइनस बराबर 1 हो तो बी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4, मतलब ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है 2 है, सी बराबर क्या है 3 है, और डी बराबर क्या है 4 है। ऐसे उन्होंने लिखा है, यदि 1 2 3 4 से ए बी सी डी मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इस प्रकार अलग अलग संख्याएं हैं कि ए बटे बी माइनस सी बटे डी बराबर 1 हो तो आपको मान, अब आपने ये मान उन्होंने आपको दिए हैं कि देखो ये अलग अलग संख्याएं हैं, हर मान के लिए आपको अपने अनुसार संतुष्ट करना है कि क्या हो सकता है, कि आप यहाँ पे ए में और बी में क्या लिख सकते हैं इन चारों में से, और सी और डी में क्या लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर हो वो क्या आ जाए, वो 1 आ जाए। देखो आपको एक से संख्या लिखना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ए की जगह आप लिख दो 3, और बी की जगह क्या लिख दो 1, और सी की जगह क्या लिख दो 4, और डी की जगह क्या लिख दो 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 और 2 4 का 2 में डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2, तो कितना जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो यही एक आंसर आना है। तो मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए बी सी डी को इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि इसमें रखो तो मान कितना आ जाए 1 आ जाए। तो आपको यहाँ पे मान रख देना है, जैसे कि अगर ए की जगह आप 1 रखोगे और बी की जगह 2 रखोगे और सी की जगह 3 रखोगे और डी की जगह 4 रखोगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा। ऐसे आपको अगर आपने ए की जगह पे 2 रख दिया है और बी की जगह पे 1 रख दिया है, सी की जगह पे 4 रख दिया है और डी की जगह पे बी की जगह डी की जगह पे 3 रख दिया है, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है
कि दोनों के आंसर आ जाए। 4 की यहाँ पे रख दिया, और अगर आप ऐसे रखोगे कि एक ही जगह पे आप 3 रख दो और बी की जगह पे आप 1 रख दो और सी की जगह पे आप 4 रख दो और डी की जगह पे 2 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 - 2 - =1। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करना है कि जो मान हो वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा कि आपको वैल्यू 1 आना है, तो आपको इनमें से छांटना है कि आप ए की जगह क्या रख सकते हो, बी की जगह क्या रख सकते हो, सी की जगह क्या रख सकते हो, डी की जगह क्या रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स तैयार किए गए हैं। साथ में मिलता है इसके साथ व्हाट्सएप का ग्रुप, जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। ये तैयारी आपको बेहतरीन बना देगी आपकी तैयारी में, क्योंकि यहाँ बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जा रही है। सेपरेटली बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स दिए जा रहे हैं, सिंगल पेज दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। तो ये ग्रुप आपके लिए रामबाण काम करता है। 10 बुकलेट आप भारत में कहीं भी रहते हो मंगा सकते हो। ये हमारी प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है, इसका चार्ज 90 रुपये है। ये 90 रुपये की PDF आपको मिलेगी। 1463 प्लस MCQ इसमें रहते हैं। पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। 99 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक ये कंप्लीट की गई है। लगभग 1500 प्लस MCQ इसमें कवर किए गए हैं, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये प्री के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 11 बुकलेट आपको प्री की मिलती हैं। इसके साथ भी आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां तैयारी कराई जाती है। ये आयोग का प्रश्नोत्तरी बैंक है। MPPSC प्री के यूनिट 10 के लिए तैयार किया गया है। 900 MCQ इसमें आपको दिए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण 5E9 प्लस 2F8 प्लस 3G7 इक्वल टू 1114 में F का अधिकतम मान क्या है, जहां EFG किसी अंक का प्रतीक है। देखो इसमें क्या करना है आपको, आपने छोटे में स्थानीय मान निकाले होंगे। स्थानीय मान में क्या होता है कि जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का गुणा करते हैं, दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं, और सैकड़े में 100 का गुणा करते हैं, हजार में 1000 का गुणा करते हैं। तो 5E9 का अगर हम देखें, एक सेकेंड, 5E9 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 इकाई की पोजीशन में है, तो 9 में किसका गुणा होगा, 1 का होगा। F में किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, और 5 में किसका हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। तो देखो आप इसी प्रकार 5 में किसका किया, 100 का किया, 10 में किया E का, और 9 में 1 का किया, तो 1 ही आ गया। इसी प्रकार से 2F में 8 में करेंगे, 2 में काय का करेंगे, 100 का करेंगे, F में किसका करेंगे, 10 का करेंगे, और 8 में किसका करेंगे, 1 का करेंगे। ऐसे ही 3 में किसका करेंगे, 100 का करेंगे, G में किसका करेंगे, 10 का करेंगे, और 7 में 7 का करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण को आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो टोटल नंबर आ जाएगा वो 1024 आ जाएगा। 10 इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो 10 को आप यहाँ लाके इससे माइनस कर देंगे। तो अब ये 1124, 14 में से 1024 माइनस हो गया, 90 आंसर आया। 10 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो EFG कितना प्लस कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, निम्न समीकरण में 5E9 2F8 3G7 इक्वल टू 1114, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहीं स्थानीय मान निकाल के इसको सॉल्व कर देना है कि इकाई डिजिट पर रहेगा, जो दहाई डिजिट पर रहेगा, और जो सैकड़ा पे रहेगा। इकाई में 1 का कर देना गुणा, दहाई में 10 का कर देना, और सैकड़े में 100 का गुणा कर देना। अगला क्वेश्चन है, अमन के 3 बहनें और 5 भाई हैं। यदि उसकी बहन शांता की A बहन है और B है तो गुणनफल AB है। आपको कैसे निकालोगे इसको। देखो बोल रहे हैं अमन के 3 बहनें और 5 भाई हैं, मतलब अमन को 3 बहन है और 5 भाई हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझना। अमन को मतलब अमन के है, मतलब अमन ने खुद को नहीं जोड़ा है। अमन अगर खुद को जोड़ लेगा तो कितने टोटल कितने भाई हो जाएंगे, वो लोग 6 भाई हो जाएंगे। मतलब टोटल कितने भाई हो जाएंगे, 6 भाई हो जाएंगी और 3 बहनें हो जाएंगी। ये अमन के साथ है, ठीक है। अमन की बहन शांता की A बहन और B बहन है। अमन की बहन शांता की A बहन और B बहन है, मतलब अमन की बहन 3 है, उनमें से एक कौन हुई, शांता हुई। 2 और बहनें हैं। इतना आपको समझ में आ गया
कि अमन की बहन शांता की ए बहन है और बी बहन है। अब आप देखो कुल भाई कितने हैं, 6, कुल बहनें कितनी हैं, 3 है। अब वो आपसे आंसर क्या पूछ रहे हैं, अमन के 3 भाई और मैं, यदि उसकी बहन शांता की बहनें ए और बी हैं तो उनका गुणनफल बताइए, मतलब ए और बी का। शांता की ए बहनें और बी है तो मतलब कितनी रही होंगी, तो ए और बी का गुणनफल आपको निकालना है। शांता को अलग करके बहनें कितनी आ जाएंगी, 2। शांता तो अलग हट गई, आपको शांता की ही निकालना है। तो मतलब शांता की 2 बहनें हैं और भाई कितने हैं टोटल, 6। तो 2 और 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा, 12। तो शांता का निकालना है आपको, तो शांता को अलग करके निकालना है। और जैसे ही अमन बता रहा है भाई, तो अमन को ऐड करके बताना है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 300 रुपये के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 इंटू 13,000 में क्या जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले बराबर राशि की जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पर इंटू डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं क्या जोड़ना है। तो आपने लिखा माना दी गई संख्या में x जोड़ने पर, तो 0.1 इंटू 3,000 में क्या जोड़ा आपने, x जोड़ा तो कितना मिल गया, 300। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का इंटू करके यहाँ आपको उसको माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर को आपको 0 पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 तो 5x² माइनस 7 का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन करना है तो x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, तो इस x की जगह आपको उसकी वैल्यू पुट करना है। जैसे दिया है 5x² माइनस 7, तो इस x की जगह पे आपको क्या रख लेना है, 2 रख लेना है कि 2 की घात 2 माइनस 7, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, सॉरी इंटू है, तो 5 को कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 में से आपको 7 को माइनस कर लेना है, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगला है ये सूत्र लिखा है कोई नंबर पेंगुलर में, जहाँ पर इसकी जो पुनरावृत्ति हुई है, ये जो शब्द हुआ है इसकी पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। और हर 20 बार में क्या होता है कि इसमें से सभी विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा दिया जाता है। विषम स्थान वाले अक्षर मतलब जैसे कि 1 है, ये 3 है, और ये जी है, फिर एन है, आर है, तो ऐसे बार बार होती है और विषम संख्या को हटा दिया जाता है। जैसे कि पहली बार में यहाँ पर ये पूरा हटा दिया था, तो उसमें सभी विषम को हटा दिया गया, बाद में फिर से अनुक्रमित हुआ गया, फिर हटा दिया गया, तो अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखो प्रथम चरण में विषम वाले स्थान हटाने पर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर द्वितीय चरण में फिर विषम वाले स्थान को हटाया जाएगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर तृतीय स्थान पर विषम वाले हटाया जाएगा तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से बारी बारी से विषम वाले स्थानों को हटाते जाएंगे और जो लास्ट में जो बचेगा उसको ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² माइनस 3x प्लस p में एक मूल p है, एक मूल 4 है, तो p का मान बताओ। जो मूल दिया है वही आपको x की जगह पे रख देना है। इस x की जगह पे 4 रख दोगे तो 4², इस x की जगह पे 4 रख दोगे तो 3 चौको 12 प्लस, अब 4 चौको कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस p बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करें, ये माइनस में है तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 धन p बराबर 0। p को उधर 4 को उधर ले जाएंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन दे और एक मूल दिया हो, p का मान निकालना हो, तो इस मूल को इस x की जगह पे आपको पुट करके उसको सही कर लेना है। अगला है x का मान ज्ञात कीजिए जो कि समीकरण x धन a बटे a माइनस बी बराबर x माइनस बी बटे a प्लस बी को संतुष्ट करता हो। तो बस आपको इनका गुणा कर लेना है, इसका इसमें कर लेना है, इसका इसमें कर लेना है। तो x प्लस बी का a प्लस बी में कर लेंगे और x माइनस बी का a माइनस बी में कर लेंगे। गुणा करके प्लस माइनस करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। a बटे 3 की घात 5 है और 1 बटे 3 की घात 3 है, गुणित 1 बटे 3 की घात 4 है। हमेशा जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, और गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये डिवाइड है और ये दोनों इनटू है। अगर आपको इन दोनों को ही क्या कहते, एक ही डिजिट में तीनों को ही कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो 1/3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब है 1/3 की पावर 5 है, मतलब होल पावर है, तो 1 की भी है और 3 की भी है, तो आपने इसको 1/3 की पावर 5 लिख लिया।
फिर इस डिवाइड को काय में बदल देंगे, इनटू में बदल देंगे। इनटू में बदलेंगे तो जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। इसके अलावा गुणित 1/3 की घात 4 है, इसको भी आप, क्योंकि पावर में -4 है, जब भी किसी की घात माइनस का होता है तो माइनस का हटाने के लिए क्या हो जाता है, ये संख्या पलट जाती है, तो 3/1 की घात 4 हो जाएगी। तो वही आपको यहाँ पे करना है। कभी भी किसी का माइनस घात लगी रहती है तो माइनस की घात को प्लस में कर बदलने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11p + 5q - 12r 4pq + 3q का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए एक ही जैसे नंबर ही प्लस होते हैं, मतलब जैसे 11p वाले में ही प्लस होगा, मतलब 6p में ही प्लस होगा, है ना। और 5q किस में प्लस होगा, 5q 4q में ही प्लस होगा, और 3q में ही प्लस होगा। 12r किसके साथ होगा, जो r वाला होगा, और pq किसके साथ होगा, जो pq वाला होगा। तो आप इसको जैसे जोड़ेंगे, ये 3 संख्या है, 1 2 3, और ये 2 और ये 3, ये 3 जोड़े हैं, इन तीनों को आपको प्लस करना है। तो देखो आपने पहली स्टेप में इन तीनों को एक साथ लिख दिया। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो 11p + 5q - 5 है, ये सब लिख दिया। 11p को p वाले के साथ जोड़ेंगे तो 11p और 6p कितना हो जाएगा, 17p। अब ये प्लस का 5q प्लस का 3q और प्लस का 4q कितना हो जाएगा, 12q हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 12r रहेगा। अब 4pq में से 16pq में से 4pq माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 12pq। बस यही आपका आंसर जाएगा। आपने 10वीं में ये सवाल किया होगा, एक ही नंबर वाले, एक जैसे ही जो अचर संख्याएं लिखी रहती हैं उन्हीं को ही जोड़ते घटाते हैं। अगला है, एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है, और तथा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो आपने मान लिया कि माना सैकड़े का अंक x है, इकाई का अंक इसका 3 गुना है, और दहाई का अंक क्या है, इसका सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो इकाई का अंक 4 गुना है और दहाई का ये दहाई है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 गुना है। इसके अंकों के अलावा सभी अंकों का योग 16 है, तो आपने इन तीनों को जोड़ लेना है। इस प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब ये सैकड़ा आ जाएगा, क्योंकि x आपने सैकड़ा माना था। इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3 दूनी 6, तो दहाई की कितनी रहेगी, 6 रहेगी, 4 दूनी 8, तो इकाई की कितनी रहेगी, 8। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही अगला भाग लेके आऊँगी रीजनिंग में भी कैलेंडर के, और मैं इसमें माध्यिका के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। उसके अलावा हमारे प्रबंधन की जीके की करंट की सीरीज चल रही है, वो भी जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।